शासकीय भवन, मध्याह्न भोजन के साथ तमाम योजनाएं, ये सब इसलिए ताकि बच्चों को बेहतर भविष्य मिल सके। लेकिन आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यहाँ तो मामला ही अलग है। स्कूल के ऐसे हाल जिसे देखकर आप भी सोचने को हो जाएंगे मजबूर। निजी स्कूलों में फीस ज्यादा होने की वजह से आर्थिक रूप से कमजोर लोग अपने नौनिहालों को सरकारी स्कूल भेजते हैं, जहां सरकार की ओर से भरपूर सुविधाएं मुहैया कराने का दावा किया जाता है, पर कई बार इसके ठीक उलट भी हो जाता है। अब बलरामपुर प्रखंड अंतर्गत शरीफ नगर पंचायत स्थित शासकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय को ही देख लीजिए, जहां स्कूल में पढ़ाई और विकास कार्य नहीं होने से ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य द्वार में ताले जड़ दिए हैं। साथ ही हेडमास्टर और शिक्षक पर आरोप भी लगाए, क्योंकि इस स्कूल में पिछले 3 महीने से मध्याह्न भोजन बंद है। बता दें कि इस विद्यालय में 9 शिक्षक हैं और करीब 500 बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन बुधवार को लोकल पॉलिटिक्स के कारण कहें या फिर स्कूल प्रभारी गीता प्रसाद की अनियमितताओं के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो गई। दरअसल आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्यालय के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया और किसी भी शिक्षक को विद्यालय के अंदर प्रवेश करने पर सीधे साफ तौर पर मना कर दिया गया। इनके प्रवेश पर रोक लगा दी गई। ग्रामीणों का आरोप है कि ये प्रदर्शन हम लोग मजबूरी में कर रहे हैं। इस स्कूल में कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्कूल के भवन का एक हिस्सा धंस गया है। इमारत कभी भी नदी कटाव की भेंट चढ़ सकता है और जो 2 मंजिला इमारत बनी है उसका भी घेराव नहीं हुआ है। यही वजह रही कि कुछ समय पहले यहाँ एक बड़ा हादसा हो गया। एक बच्चा 2 मंजिला इमारत से गिर गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि भवन मरम्मती का पैसा आवंटित हो चुका है, लेकिन आवंटित पैसे में अनियमितता बरती गई है। इसके अलावा ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मध्याह्न भोजन में भी सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है। मध्याह्न भोजन बच्चों को कभी कभार ही नसीब होता है। यहाँ पिछले 3 महीने से मध्याह्न भोजन पूरी तरह से बंद है। मनमानी नहीं चलेगा, मनमानी नहीं चलेगा। जब तक प्रशासन फैसला नहीं लेगा ताला बंद रहेगा। नहीं पढ़ाता है सर। अब एक कुर्सी पर बैठ कर रहता है सर, नहीं पढ़ाता है सर। वहाँ पर बैठ कर हाजिर का तो मैं हाजिर किसी का कोई नहीं बनाता है सर। हम लोग का तो हाजिर नहीं बनाता। कैसे तुम लोग हाजिर नहीं बनाता है? स्कूल डेली आते हो? जी सर। खाने में क्या क्या खिलाते हैं? और अच्छे से नहीं बनाता है सर, और खाली आलू चटनी बनाता है, कुछ नहीं देता है सर, ऐसे भी बना देता है। ऐसे दे देता है? जी सर। चावल देता है थोड़ा करके। थोड़ा चावल देता है? हाँ? तेल भी नहीं देता है। वहीं सचिव पति सुभाष राय के अनुसार स्कूल में हो रहे अनियमितताओं को लेकर हमने जिला पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तक के पास शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। जब तक पदाधिकारी हमारी शिकायतों का निदान नहीं कर देते, हम स्कूल खुलने नहीं देंगे। बंद है स्कूल, हम लोग ग्रामीण मिल करके बंद किए हैं। क्या वजह थे? मैंने हर जगह हम लोग दरखास्त दे चुके हैं। किसके पास? DM, DO, DPO और बाढ़ से क्या बोलता है SDO और CO, DO, BDO, सबको हम लोग दे दिए हैं और सबका हमारे पास ये रेसिपी है। कार्रवाई हुई अब तक? कार्रवाई नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग तालाबंदी किए हैं। क्या बोल के दिए हैं आवेदन दिए हैं? स्कूल का मरम्मत नहीं होता है, 1.5 लाख का चेक भजा दिए हैं हम लोग तो कुछ जाते हैं नहीं लिखा फिरा, तो मरम्मत कीजिए स्कूल का मरम्मत नहीं होता है। और दूसरा नंबर जो खिचड़ी जो बनाता है उसका सही से नहीं बनाता है और उसका पास हिसाब मांगते हैं। किनके पास? हेडमास्टर के पास हिसाब मांगते हैं, तो हिसाब नहीं देता है। तो जो करना है तो करो, जहाँ जो करना है करो, और ज़्यादा बोलते हैं तो केस का धमकी देता है। और स्कूल भी टूटा है, 2-3 दीवार, उसको बोलते हैं इसका कम से कम इस पैसा से तो कम से कम मरम्मत कीजिए। बोलता है नहीं करेंगे, जो करना है जहाँ करना है तो करो, जाओ ना ऊपर महल में जाओ, वहाँ भी कुछ करो, कोई ये नहीं है नहीं करेंगे। और ज़्यादा बोलोगे तो केस करेंगे, केस का धमकी देता है। हम लोग गरीब आदमी है। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो। अच्छा, बच्चा आता है स्कूल में 20-25 और सीधा हाजिरी बनाता है 350 का। उसका रिपोर्ट है सर, हर चीज़ है उसका। रिपोर्ट है उसका? हाँ है, अंदर में होगा। हाँ। और मध्याह्न भोजन का रजिस्टर तो टोटल देखने नहीं देता है सर। हमारा हकीकत है, हमारा वाइफ का है, हम उसका ये है सचिव का पति है। सचिव पति हैं। हाँ सचिव। वहीं इन आरोपों पर जब हमने पंडोल उत्क्रमित मध्य विद्यालय के हेडमास्टर गीता प्रसाद से फोन पर बात की, तो हेडमास्टर ने सभी आरोपों को निराधार बता दिया
और सभी दोषों का आरोप प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर लगाया है। हेडमास्टर ने कहा कि इन सभी का मास्टरमाइंड बीईओ साहब है। बीईओ मध्याह्न भोजन के नाम पर मुझसे प्रति महीने 5 से 10 हजार रुपए लेते थे। जब देने से इनकार कर दिया तो ये साजिश के तहत ऐसा करते हैं। यही नहीं, स्कूल के एक दूसरे वर्ग शिक्षक से मोटी रकम लेकर उन्हें हेडमास्टर बनाने के लिए मुझे इस स्कूल से हटाने के लिए तरह तरह की साजिश करते हैं। इधर स्कूल के विकास कार्य के लिए वार्ड सचिव भी मुझसे 10,000 रुपए प्रति महीने की मांग करते हैं। नहीं देने पर वह साइन नहीं करते, जिससे स्कूल का विकास कार्य भी रुका हुआ है। वो सारा आरोप बेबुनियाद है और एक साजिश के साथ हमको फंसाने का ये काम कर रहा है। इसमें मास्टरमाइंड कहिए या फिर जो भी साजिश करता कहिए, ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बलरामपुर है। उन्हीं के इशारे पर ये लोग सभी ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। तो ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का जो है ये साजिश है। हाँ, दूसरी बात यह है कि जैसे विद्यालय के 4 दीवारी में टूटा हुआ है, उसके बाद अंदर भी टूटा हुआ, पंखा लगा हुआ नहीं है, इसमें क्या कहेंगे? हाँ, ये कहना है 4 दीवारी जो है ना बगल के नहीं बोलना है, वही ग्रामीण सभी जो है ना इतना तोड़ करके धीरे धीरे लेके चला गया है। तो हम यही कहते हैं कि इस बार जो कंपोजिट ग्रांट आया है 75,000 रुपया, हम प्रस्ताव दिए को उठा करके तो मरम्मती का कार्य हम कर देंगे। विद्यालय में जो टूटा फूटा काम है उस 75,000 में जहां तक हो पाएगा हम कर लेंगे। लेकिन इन लोग है कि बदनाम करने का ही बीड़ा उठा लिया है, न उठाना चाहता है न काम करना चाहता है, वो सिर्फ हमको बदनाम करना चाहता है। और पहले जो 75,000 रुपया उठा है उसमें विद्यालय के 7 कमरा का अंदर बाहर रंगाई पुताई, गोदरेज, कुर्सी, टेबल, कुछ स्टेशनरी का सामान, ये सारा जो है मैंने है 5,000 रुपया सचिव लिया है। हाँ, और अन्यान में खर्च हुआ है। फिर जिला में जो है एमडी कराने में जो है लगा है। और 76,500 रुपया जो विद्युतीकरण के लिए आया, उस 76,500 रुपया में हम जो मिला हमको उसमें विद्युतीकरण कर चुके हैं। सिर्फ पंखा एक रूम में ऑफिस में लगा हुआ है, बाद के रूम में लगाने का काम बाकी है जो प्रक्रियाधीन है, उसको अविलंब हम लगा देंगे 6 कमरा में। जी, मध्याह्न भोजन का भी वो लोग शिकायत कर रहा है कि मध्याह्न भोजन जो है मेन्यू के हिसाब से नहीं दे रहा है और कभी कभी बनता भी नहीं है। मध्याह्न भोजन फिलहाल जो है जून 2022 से लेकर के आज तक सचिव के कारण बंद है, क्योंकि वो संचालित जो अप्रैल 22 और मई 22 का बिल है उस पर वो दस्तखत नहीं किया है, जिसके कारण वेंडर को भुगतान नहीं हो पा रहा है। और वेंडर अब बिना भुगतान पाए सामान देने से इनकार कर रहा है, इसलिए मध्याह्न भोजन बाधित है। बाधित होने में इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विद्यालय शिक्षा समिति सचिव की है। जी, तो जून से लेकर अब तक लगभग सितंबर तक बंद है मध्याह्न भोजन। हाँ, 3 महीना से जब सिस्टम बंद है, पूरी तरह से ये बंद करके रखा हुआ है। जब इस संबंध में सचिव से और सचिव पति से दोनों से हम पूछे कि आप लोग चेक पर दस्तखत करते हैं कि पीपीएससी पर या फिर जो भी बिल है विपत्र है मध्याह्न भोजन संचालित होने के बाद मासिक विपत्र क्यों नहीं कर रहे हैं, तो बोले हमको बीओ साहब मना किए हुए हैं करने के लिए। बीओ साहब के हिसाब से चलते हैं, वो लोग बीओ साहब के हिसाब से चलते हैं। हाँ, बीओ साहब के हिसाब से चलते हैं। और न तो इनके लिए मतलब कोई कमेटी है न कोई ग्रामीण, मतलब कुछ भी नहीं है। जो है सर्वा बीओ साहब हैं। बीओ साहब उनको कहेंगे कि अभी रात है तो रात कहेंगे। दूसरा आरोप ये भी है कि आप उन लोग को धमकी देते हैं केस करने का, कुछ बोलते हैं तो पढ़ाई के बारे में या फिर स्कूल के विकास के बारे में।
ऐसी बात नहीं है। बच्चों की उपस्थिति विद्यालय में जो है नगण्य रहती है। एक तो मध्याह्न भोजन इसका कारण है। दूसरी बात है कि जो है मैंने शिक्षक लोग जो हैं उनको हम एक बजाते पंजी में सूचना निकाले हैं कि सरकार का आदेश है कि बच्चों की उपस्थिति कम से कम सुनिश्चित करावें 75%। इसके लिए संबंधित वर्ग शिक्षक को पोषक क्षेत्र आवंटित कर दिया गया। तो वो लोग जो है अपने अपने पोषक क्षेत्र में न जा करके बच्चों से या अभिभावकों से मिल करके बच्चों को लाने के लिए ऐसा कोई प्रयास नहीं करते हैं। वो सिर्फ जो है सुभाष राय वो ले करके वो वर्ग 6-7 का ऊपर में जो कमरा है उसके बरामदे पर घंटों बात करते रहता है शिक्षण अवधि में। हाँ, शिक्षण अवधि में वो करते रहते हैं। वो सिर्फ जो है राजनीति की बात करते हैं, सिर्फ जो है योजना बनाते हैं हमको फंसाने का, बर्बाद करने का। सिर्फ हम और मुकद्दस हाली 2 शिक्षक ही पढ़ाते हैं और गांव भी घूमना होता है तो हम लोग गांव घूमते हैं। यहाँ तक कि टॉफी भी जो है बच्चों को लोभ दे करके बुलाने के लिए हम जाते हैं पोषक क्षेत्र में। बाबू चलो स्कूल आएंगे बच्चे तभी तो पढ़ाएंगे। ये तमाम आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं। अब सच्चाई क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्कूल के हालातों को देखते हुए ये तो साफ है कि मामला काफी गंभीर है, जो कि पिछले 3 महीने से ज्यादा ही गहराता जा रहा है। अब देखना है कि इसमें वरीय पदाधिकारियों का क्या कुछ निर्णय होता है, क्योंकि एक ओर तो सरकारी राशि का बंटवारा हो ही रहा है तो दूसरी ओर सैकड़ों बच्चों का भविष्य भी अधर में लटका नजर आ रहा है। केबीसी न्यूज के लिए कटिहार बलरामपुर से रेहान आलम की रिपोर्ट।